हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग परफेक्शन आईएएस बाय धनंजय आईएएस की ऑरेंज बुक है जो साइंस की, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस बुक को एक बार ज़रूर रीड करिएगा। इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ पीवाईक्यू भी दिया हुआ है और कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने चैप्टर 13 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। आज हम अध्याय 14 से शुरू करेंगे। हम यहाँ पे फिजिक्स का अभी पोर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग साइंस में और जो पोर्शन है केमिस्ट्री, और इसी प्रकार हम केमिस्ट्री और आगे के सारे भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए दिया हुआ है अध्याय 14 तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी प्रकाश के तरंग प्रकाशिकी प्रकाश की तरंग प्रकृति और व्यतिकरण, विपवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या करती है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि प्रकाश कुछ परिस्थितियों में तरंग के रूप में कैसा व्यवहार करता है। यह अध्याय सरल किरण प्रकाशिकी से परे प्रकाश की घटनाओं की गहरी समझ विकसित करता है। आगे दिया हुआ है हाइजेंस का सिद्धांत। क्रिश्चियन हाइजेंस द्वारा प्रस्तावित यह सिद्धांत प्रकाश को एक सरल किरण के बजाय तरंगाग्र के रूप में मानता है। तरंगाग्र एक सतह जो समान चरण में कंपन करने वाले बिंदुओं के स्थान पर प्रतिनिधित्व करती है। द्वितीयक तरंगिकाएँ तरंगाग्र पर प्रत्येक बिंदु द्वितीयक गोलाकार तरंगिकाओं के स्रोत के रूप में कार्य करता है। गति ये तरंगिकाएँ उस माध्यम में प्रकाश की गति से सभी दिशाओं में फैलती हैं। तथ्य हाइजेंस का सिद्धांत परिवर्तन और अपवर्तन दोनों के नियमों को सिद्ध करता है। अब देखेंगे हम प्रकाश का व्यतिकरण। दो या दो से अधिक कला संबंध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता पुनर्वितरित है। कला संबंध स्रोत वे स्रोत जो समान आवृत्ति और निरंतर चरण अंतर वाली प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं, जैसे दो स्लिट्स को गुजारने वाला प्रकाश। समपोषी व्यतिकरण तरंगें समान चरण में मिलती हैं, तीव्रता अधिक होती है। I प्रोपोर्शनल A1 + A2 स्क्वायर। परिणाम चमकीली फ्रिंज। विनाशी व्यतिकरण तरंगें विपरीत चरण में मिलती हैं, तीव्रता न्यूनतम होती है और परिणाम काली फ्रिंज। देखिए यहाँ पे चमकीली फ्रिंज बनती है और यहाँ पे काली फ्रिंज बनती है। यंग का डबल स्लिट प्रयोग प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक प्रमाण है। उच्च उपज तथ्य साबुन के बुलबुले और सड़कों पर तेल की पतली फिल्मों में दिखाई देने वाली रंग सफ़ेद प्रकाश के कारण व्यतिकरण के कारण होते हैं, जो फिल्म की ऊपरी और निचली सतहों से परिवर्तित होते हैं। प्रकाश का विवर्तन किसी बाधा के किनारे के चारों ओर किसी छोटे छिद्र के माध्यम से प्रकाश तरंगों का ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में मुड़ना है। आवश्यक शर्त बाधा का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलनीय होना चाहिए। अवलोकन चूँकि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी है, 400 से 700 नैनोमीटर होती है, इसलिए विवर्तन ध्वनि तरंगों जिनकी तरंगदैर्घ्य मीटर में होती है वे दरवाजों के चारों ओर आसानी से मुड़ जाती है की तुलना में कम स्पष्ट है। आगे है फ्रॉनहोफर विवर्तन तब होता है जब स्रोत और स्क्रीन छिद्र से अनंत दूरी पर हो। फ्रेनेल विवर्तन तब होता है जब स्रोत और स्क्रीन सीमित दूरी पे हो। फ्रेनेल विवर्तन तब होता है जब स्रोत और स्क्रीन सीमित दूरी पे हो। अब हम देखेंगे विशेषता व्यतिकरण और विवर्तन की। मूल प्रकृति इनकी क्या है? ये दो अलग तरंगों का अध्यारोपण है। व्यतिकरण क्या है? यह दो अलग तरंगों का अध्यारोपण है, जबकि विवर्तन तेज किनारों बाधाओं के चारों ओर तरंगों का मुड़ना है। स्रोत है दो कलाओं विवर्तन में दो कला संबंध स्रोत के तरंग का अध्यारोपण, जबकि व्यतिकरण में
व्यतिकरण में देखिए यहाँ पर 2 कला संबद्ध स्रोतों के तरंगों का अध्यारोपण है, जबकि विवर्तन में एक ही तरंग के विभिन्न बिंदुओं से तरंगिकाओं का अध्यारोपण है। फिर उसके बाद व्यतिकरण में है फ्रिंज आमतौर पर समान रूप से दूरी पर होता है, और जबकि विवर्तन में है फ्रिंज असमान रूप से दूरी पर होता है। व्यतिकरण में है सभी चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता लगभग समान होती है, जबकि विवर्तन में है उच्च क्रम के लिए तीव्रता तेजी से गिरती है, माध्यम सबसे चमकीला होता है। आइए आगे देखते हैं। फिर है व्यतिकरण में आमतौर पर बड़ी संख्या में फ्रिंज प्राप्त होता है, जबकि विवर्तन में पैटर्न में कम फ्रिंज प्राप्त होता है। इस प्रकार देख सकते हैं डिफरेंट, आप इन दोनों में देख सकते हैं। प्रकाश का ध्रुवण, अध्रुव प्रकाश कई तलों में कंपन करने वाले को अध्रुव प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया है। अध्रुवित प्रकाश कई तलों में प्रकाश कंपन करने वाला को ध्रुवित प्रकाश एक ही तल में कंपन करने वाले में बदलने की प्रक्रिया है। अनुप्रस्थ प्रकृति, ध्रुवण एकमात्र ऐसी घटना है जो साबित करती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। ब्रूस्टर का नियम n बराबर 10 IP, जहाँ n अपवर्तनांक है, IP ध्रुवण कोण है। अनुप्रयोग, पोलराइड्स, पानी या सड़कों से आने वाली क्षैतिज चकाचौंध को कम करने में धूप के चश्मे में उपयोग किया जाता है। और 3D सिनेमेटोग्राफी में 3D फिल्मों में गहराई की धारा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कैलकुलेटर घड़ियाँ मॉनिटर ध्रुवण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। आगे चलते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव और रेले नियम। प्रकाश की अनियमितताओं या कणों, धूल, गैस अणुओं के द्वारा प्रकाश अपने सीधे पथ से विचलन प्रकीर्णन कहलाता है। रेले का नियम, प्रकीर्णन की तीव्रता I प्रोपोर्शनल 1/λ/4। नीले आकाश की तरंगदैर्घ्य लाल आकाश की तुलना में कम होती है, इसलिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्सीजन द्वारा 10 गुना अधिक प्रकीर्णित होती है। आगे देखते हैं लाल सूर्योदय और सूर्यास्त। प्रकाश वायुमंडल की एक मोटी परत हो, देखिए लाल सूर्योदय और सूर्यास्त। प्रकाश वायुमंडल की एक मोटी परत से होकर गुजरता है। सभी छोटी तरंगदैर्घ्य नीली, बैंगनी प्रकीर्णित होकर दूर दूर हो जाती हैं, जिससे केवल लंबी तरंगदैर्घ्य लाल ही प्रेक्षक तक पहुंच पाता है। खतरे के संकेत लाल क्यों होते हैं? क्योंकि लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी है। यह कोहरे, धूल, बारिश सबसे में से कम परिकीर्णित होती है, जिससे यह सबसे अधिक दूर तक दिखाई देती है। अंतरिक्ष का स्वरूप, अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री को जहाँ कोई वायुमंडल कण नहीं है, आकाश काला दिखाई देता है। अब हम PYQ फोकस बिंदु देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साबुन के बुलबुले चमकीले रंग व्यतिकरण के कारण होते हैं। साबुन के बुलबुले का रंग चमकीले रंग व्यतिकरण के कारण होता है। पानी पर तेल, सड़कों पर इंद्रधनुष जैसे रंग व्यतिकरण के कारण होते हैं। आकाश का रंग नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। अनुप्रस्थ प्रमाण, केवल ध्रुवण ही सिद्ध करता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। केवल ध्रुवण ही यह सिद्ध करता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं क्योंकि पानी की बूंदें प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बड़ी होती हैं और सभी रंगों को समान रूप से प्रकीर्णित करती हैं। बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं क्योंकि पानी की बूंदें प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बड़ी होती हैं और सभी रंगों को समान रूप से प्रकीर्णित करती हैं। सफिक्स। आगे है लाल प्रकाश, खतरे के संकेतों के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि सबसे कम प्रकीर्णित होती है। CD DVD के रंग, कॉम्पैक्ट डिस्क की सतह पर दिखाई देने वाले रंग विवर्तन के कारण होते हैं। अब हम आगे देखते हैं सारांश तालिका। प्रकाश की जो घटनाएं हैं उनकी हम सारांश तालिका देखेंगे।
व्यतिकरण, प्राथमिक कारण या प्रभाव और इनके एग्जाम्पल। व्यतिकरण के कारण या प्रभाव क्या है? कला संबंध तरंगों का अध्यारोपण, और इसका उदाहरण है साबुन के बुलबुले, तेल की फिल्में। नेक्स्ट है विवर्तन, इसका कारण है तेज किनारों के चारों ओर मुड़ना, तेज किनारों का चारों ओर मिरना, और इसका उदाहरण है छाया के रंगीन किनारे। नेक्स्ट है ध्रुवण, कंपन को एक ही तल तक सीमित करना, कंपन को एक ही तल तक सीमित करना। धूप का चश्मा 3D चश्मा, इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रकीर्णन, कणों द्वारा विचलन, इसका कारण क्या है? प्रकीर्णन का कणों द्वारा विचलन। इसमें नीला आकाश, लाल सूर्यास्त इसके एग्जाम्पल है। विक्षेपण, इसका कारण है विबग्योर में टूटना, इंद्रधनुष, धनुष और प्रिज्म इसके एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। प्रकाश की तरंग प्रकृति, हाइजेन द्वारा प्रस्तावित, जिन्होंने सुझाव दिया कि प्रकाश तरंगाग्र के रूप में यात्रा करता है। यह सिद्धांत परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करता है, लेकिन शुरू में ध्रुवण के साथ संघर्ष करता रहा। अब हम देखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। कला संबंध स्रोतों से दो प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा की पुनर्वितरण की घटना है। थॉमस यंग ने अपने प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग में इसका प्रदर्शन किया। पतली फिल्मों में रंग, पानी पर साबुन के बुलबुलों या तेल के फिल्मों में दिखाई देने वाली सुंदर रंग की ऊपरी और निचली सतह से परिवर्तन प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। विवर्तन, किसी बाधा या छिद्र के नुकीले कोनों के चारों ओर प्रकाश तरंगों का ज्यामिति छाया के क्षेत्र में मुड़ना, यह सिद्ध करता है कि प्रकाश एक तरंग है। नेक्स्ट है ध्रुवण, प्रकाश के कंपनों को एक ही तल तक सीमित करने की प्रक्रिया। ध्रुवण क्या है? प्रकाश के कंपनों को एक ही तल तक सीमित करने की प्रक्रिया है। यह अनुप्रस्थ तरंगों के लिए अद्वितीय और सिद्ध करता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे। पोलराइड, समतल ध्रुवी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियां धूप के चश्मे, 3D मूवी ग्लास और कार के विंडशील्ड में चकाचौंध कम करने के लिए उपयोग की जाती है। अब देखेंगे हम प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, स्रोत और प्रेक्षक के बीच गति के कारण प्रकाश की स्पष्ट आवृत्ति में परिवर्तन। रेड शिफ्ट इंगित करता है कि एक तारा दूर जा रहा है, जबकि ब्लू शिफ्ट इंगित करता है कि पास आ रहा है। रेड शिफ्ट सिद्ध करता है कि एक तारा दूर जा रहा है, जबकि ब्लू शिफ्ट इंगित करता है कि वह पास आ रहा है। कला संबंध स्रोत, दो स्रोत जो समान आवृत्ति और निरंतर चरण अंतर की प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं, स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबंध नहीं हो सकते। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह से टकराता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। हालांकि आइंस्टीन के कण फोटॉन प्रकृति का उपयोग करके इसकी व्याख्या की थी। यह तरंग कण द्वैत बहस एक प्रमुख विषय है। अब आगे देखते हैं। तरंगाग्र, एक माध्यम में समान चरणों में कंपन करने वाली सभी बिंदुओं का स्थान। प्रकाश संचरण की दिशा में हमेशा तरंगाग्र लंबवत होती है। अब हम देखेंगे आगे। स्थिर वैद्युतिकी और धारिता। स्थिर वैद्युतिकी और धारिता। स्थिर वैद्युतिकी धारिता आराम की स्थिति में वैद्युत आवेशों के व्यवहार और उनकी अंतःक्रियाओं की व्याख्या करते हैं। यह विद्युत क्षेत्र, विभव और धारिता के साथ साथ संधारित्रों और उनके अनुप्रयोगों को कवर करती है। यह अध्याय विद्युत प्रणालियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऊर्जा भंडारण को भी स्पष्ट करती है। विद्युत आवेश और इसके मौलिक गुण। विद्युत आवेश और इसके मौलिक गुण। विद्युत आवेश पदार्थ का एक मौलिक गुण है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करने के कारण बनता है। दो प्रकार के आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा नाम दिया गया, धनात्मक प्रोटॉन और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। मौलिक नियम, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश Q हमेशा आवेश के मूल इकाई E का एक पूर्णांक गुणज होता है। सूत्र है Q बराबर NE। E का मान 1.0
6 × 10⁻⁻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 ⁻
कुल आवेश स्थिर रहता है। एक आवेश संरक्षण, एक पृथक प्रणाली का कुल आवेश स्थिर रहता है। एसआई इकाई आवेश का कूलाम होती है। आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है। सीजीएस इकाई स्टेट कूलम्ब होती है या ECU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। एक कूलाम बराबर 3 × 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। अब देखेंगे सामग्रियाँ चालक धातुएं। चांदी सबसे अच्छी हैं। मानव शरीर, पृथ्वी, ग्रेफाइट, इसमें चांदी सबसे अच्छी चालक है। कुचालक कांच, प्लास्टिक, सूखा लकड़ी, शुद्ध पानी और अभ्रक, ये पानी की कुचालक है। नेक्स्ट है कूलाम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच इलेक्ट्रॉनिक बल की मात्रा निर्धारित करता है। यह नियम है बल F आवेशों Q1 और Q2 के गुणज के सीधे समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से देखेंगे, बल F आवेश Q1 Q2 के गुणनफल के सीधे अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखते हैं, इसका सूत्र देखिए दिया हुआ है। F बराबर K Q1 Q2 बटा R², जहाँ K स्थिर विद्युत स्थिरांक है। निर्वात में K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। माध्यम का प्रभाव, यदि आवेशों को निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम में रखा जाता है तो बल कम हो जाता है। यदि आवेशों को निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम में रखा जाता है तो बल कम हो जाता है। विद्युत क्षेत्र और विभव। विद्युत क्षेत्र E प्रति इकाई धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल है। विद्युत आवेश E प्रति इकाई धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल है। एसआई इकाई न्यूटन कूलम्ब या मोटर वोल्ट मीटर। विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन कूलम्ब या वोल्ट मीटर। यह एक सदिश राशि है। विद्युत विभव, एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। विद्युत विभव क्या है? एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एसआई इकाई वोल्ट V, यह एक अदिश राशि है। अब हम देखेंगे समविभव सतह। समविभव सतह एक ऐसी सतह जहां हर बिंदु पर विभव समान होता है। तथ्य है समविभव सतह पर आवेश को स्थानांतरित करने में कोई कार्य नहीं किया जाता। अब हम देखेंगे धारिता और परावैद्युत। धारिता और परावैद्युत। धारिता एक चालक की विद्युत आवेश और ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता का माप है। धारिता क्या है? एक चालक की विद्युत आवेश और ऊर्जा संग्रहण करने की क्षमता का माप है। संधारित्र कैपेसिटर एक उपकरण जिसमें एक कुचालक द्वारा अलग किए गए दो चालक होते हैं। संधारित्र कैपेसिटर क्या है? एक उपकरण जिसमें एक कुचालक द्वारा अलग किए गए दो चालक होते हैं। C बराबर Q/V। C बराबर Q/V। एसआई इकाई है फैराडे F। इसकी एसआई इकाई है फैराडे F, वैद्युत धारिता और परावैद्युत का। फिर उसके बाद है आमतौर पर उपयोग किया जाता है माइक्रोफैराड या पिकोफैराड। संग्रहित ऊर्जा। ऊर्जा प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में संग्रहित होती है। सूत्र है इसका U बराबर 1/2 CV²। U बराबर 1/2 CV²। नेक्स्ट है परावैद्युत। संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक या मोम जैसा परावैद्युत कुचालक डालने में धारिता बढ़ जाती है। देखिए, संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक या मोम जैसा परावैद्युत कुचालक डालने पर इसकी धारिता बढ़ जाती है। अब देखेंगे वायुमंडलीय बिजली, तड़ित और सुरक्षा। तड़ित बिजली एक प्राकृतिक उच्च वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज है। तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा आविष्कार किया गया। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया। इसमें सामग्री मुख्य रूप से तांबा, उच्च चालकता और संक्षारण प्रतिरोधक के कारण। आगे है इसका कार्य है
इसके नुकीले सिरे होते हैं जो एक उच्च वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं और आवेश को जमीन में डिस्चार्ज करने के लिए कम प्रतिरोध वाला मार्ग प्रदान करते हैं। इसका तथ्य है कार की घटना। यदि तूफान में फंस जाए तो कार के अंदर रहें। धातु का कार फैराडे केज के रूप में कार्य करता है जो आंतरिक भाग को विद्युत क्षेत्र से बचाता है। पेड़ से बचें। ऊंचे पेड़ बिजली को आकर्षित करते हैं क्योंकि वे डिस्चार्ज के लिए छोटा रास्ता प्रदान करते हैं। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। घर्षण विद्युत। कांच की छड़ प्लस रेशम छड़ धनात्मक हो जब कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो छड़ धनात्मक हो जाती है और रेशम ऋणात्मक हो जाती है। एबेनाइट की छड़ प्लस फर, छड़ ऋणात्मक हो जाती है और फर धनात्मक हो जाती है। पुनः देखेंगे धातु। घर्षण धातु क्या है? घर्षण विद्युत। पुनः देखते हैं छड़ और रेशम को जब आपस में रगड़ेंगे तो छड़ धनात्मक हो जाएगी और रेशम ऋणात्मक हो जाएगी। जब यही एबोनाइट की छड़ और फर के साथ किया जाएगा तो छड़ ऋणात्मक हो जाएगी और फर धनात्मक हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। स्वरपत्र इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेशों की उपस्थिति और प्रकृति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। स्वरपत्र और इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेशों की उपस्थिति और प्रकृति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थिंग पृथ्वी के साथ आवेश साझा करने की प्रक्रिया है। अर्थिंग क्या है? पृथ्वी के साथ आवेश साझा करने की प्रक्रिया। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। इसमें पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। जेरोग्राफी या फोटोकॉपी कागज पर टोनर को आकर्षित करने के लिए स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। कागज पर टोनर को आकर्षित करने के लिए स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। वैन डी ग्राफ जनरेटर कणों को त्वरित करने के लिए बहुत उच्च वोल्टेज लाखों वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। सारांश तालिका। इकाइयाँ और राशियाँ। वैद्युत आवेश इसका प्रतीक Q है और इसकी SI इकाई कूलम्ब है और यह प्रकृति इसकी अदिश है। ये अदिश प्रकृति की है। और फिर उसके बाद विद्युत विभव इसका प्रतीक V है और इसकी इकाई वोल्ट है और इसकी प्रकृति अदिश है। विद्युत क्षेत्र इसका प्रतीक E है और इसकी इकाई V/m या न्यूटन प्रति कूलाम है और इसकी प्रकृति सदिश है। नेक्स्ट है धारिता। इसका प्रतीक C है और इसकी SI इकाई फैराडे F है और इसकी प्रकृति अदिश है। संग्रहित ऊर्जा इसका प्रतीक U है और इसका इकाई जूल है J और इसकी प्रकृति अदिश है। अब हम देखेंगे PYQ ज्ञान। विद्युत आवेश पदार्थ का एक भौतिक गुण है जो इसकी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करने के कारण बनता है। तो विद्युत आवेश क्या है? पदार्थ का एक भौतिक गुण है जो इससे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करने के कारण बनता है। SI इकाई कूलाम C है। कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच का बल आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम देखेंगे आवेश का संरक्षण। एक पृथक प्रणाली का कुल विद्युत आवेश स्थिर रहता है। आवेश न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। चालक और कुचालक। चालक धातुएं मानव शरीर बिजली को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, जबकि कुचालक कांच, प्लास्टिक, सूखा लकड़ी आवेश के प्रवाह का विरोध करते हैं। विद्युत क्षेत्र आवेशित कण के चारों ओर का क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है? आवेशित कण के चारों ओर का क्षेत्र जहां अन्य आवेशों पर बल लगाया जाता है। यह एक अदिश राशि है जिसे न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर से मापा जाता है। विभव विद्युत विभव एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। SI इकाई वोल्ट V है। इसकी SI इकाई वोल्ट V है। आगे चलते हैं। धारिता वैद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए एक प्रणाली की क्षमता C = Q/V। धारिता क्या है? वैद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए एक प्रणाली की क्षमता C = Q/V। इसकी SI इकाई फैराडे है जिसे F से प्रदर्शित करते हैं।
समानांतर प्लेट संधारित्र धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के साथ बढ़ती है और उनके बीच की दूरी बढ़ने पर घटती है। समांतर प्लेट संधारित्र धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के साथ बढ़ती है और उनके बीच की दूरी बढ़ने पर घटती है। परावैद्युतांक स्थिरांक संधारित्र के प्लेटों के बीच एक इंसुलेट सामग्री डालने से इसकी धारिता बढ़ जाती है। परावैद्युत स्थिरांक संधारित्र की प्लेटों के बीच एक इंसुलेट सामग्री डालने पर इसकी धारिता बढ़ जाती है। अर्थिंग या ग्राउंडिंग बिजली के झटके और उपकरणों को नुकसान से बचाने के लिए पृथ्वी के साथ अतिरिक्त आवेश साझा करने की प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। तड़ित चालक जमीन को कम प्रतिरोध वाला मार्ग प्रदान करने के लिए ऊंची इमारतों को बिजली से बचाने के लिए उनसे जुड़ी धातु की छड़ बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा आविष्कृत किया गया। तड़ित चालक किसके द्वारा आविष्कृत किया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। वैन डी ग्राफ जनरेटर वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है? एक खगोल धातु के ग्लोब पर बड़ी मात्रा में स्थिर आवेश जमा करके बहुत उच्च वोल्टता उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है? एक खोखले धातु के ग्लोब पर बड़ी मात्रा में स्थिर आवेश जमा करके बहुत उच्च वोल्टेज लाखों वोल्ट उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। अब हम आगे देखते हैं। विद्युत धारा और ओम का नियम नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 विद्युत धारा और ओम का नियम। विद्युत धारा और ओम का नियम एक चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह और इसके प्रवाहित करने वाले कारकों की व्याख्या करता है। यह धारा प्रतिरोध और वोल्टेज तथा धारा के बीच संबंध जैसी अवधारणाओं को शामिल करता है। यह अध्याय बुनियादी विद्युत सर्किट और उनके अनुप्रयोगों की स्पष्ट समझ बनाता है। विद्युत धारा वह दर है जिस पर आवेश चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होते हैं। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा वह दर है जिस पर आवेश चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होते हैं। इसका सूत्र है I = Q/T आवेश प्रति इकाई समय। SI इकाई है एम्पियर। इसका SI इकाई है विद्युत धारा की SI इकाई है एम्पियर। एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकेंड। आगे देखते हैं। प्रवाह की दिशा पारंपरिक धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बढ़ता है। प्रवाह की दिशा है पारंपरिक धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बढ़ता है। अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत वेग यह आमतौर पर बहुत छोटा मिमी अंश का सेकंड का होता है। अपवाह वेग क्या है? विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत वेग यह आमतौर पर बहुत छोटा मिमी प्रति सेकंड होता है। आगे देखते हैं। मापन अमीटर धारा मापता है। इसका प्रतिरोध कम होना चाहिए और यह हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। अमीटर धारा मापता है और इसका प्रतिरोध कम होना चाहिए और यह हमेशा श्रेणी क्रम से जुड़ा होता है। ओम का नियम और प्रतिरोध ओम का नियम ओमिक चालकों में वोल्टेज और धारा के बीच रैखिक संबंध को परिभाषित करता है। ओम का नियम क्या है? ओमिक चालकों में वोल्टेज और धारा के बीच रैखिक संबंध को परिभाषित करता है। इसका नियम क्या है? स्थिर तापमान और दबाव पर V = IR। विभवांतर भी प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य वोल्टमीटर द्वारा वोल्ट भी में मापा जाता है। समानांतर में जुड़ा। अब प्रतिरोध R है धारा के प्रवाह का विरोध करने के लिए चालक का गुण। प्रतिरोध क्या है? धारा के प्रवाह का विरोध करने के लिए चालक का गुण है। SI इकाई है ओम। इसकी SI इकाई है ओम। आदर्श मान है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आगे देखेंगे। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध केवल एक स्थिरांक नहीं है, यह भौतिक आयामों और सामग्रियों की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध केवल एक स्थिरांक नहीं है, यह
भौतिक आयामों और सामग्रियों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका सूत्र है R बराबर P L, लंबाई L बराबर R प्रोपोर्शनल L, लंबाई दुगुनी करने पर प्रतिरोध दुगुना हो जाता है। क्षेत्रफल A बराबर R प्रोपोर्शनल 1/A, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। आगे है प्रतिरोधकता, केवल सामग्री की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है, आयामों पर नहीं। इसकी एसआई इकाई ओम मीटर है। नेक्स्ट है तापमान प्रभाव, बीपीएससी हॉट स्पॉट। देखिए यहाँ ये बीपीएससी के लिए हॉट स्पॉट है। इस बुक की यही खासियत है दोस्तों कि इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक क्या है, और बीपीएससी के पीवाईक्यू भी दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया हुआ है इधर उधर की चीज़ें, ताकि आप लास्ट टाइम में भी इसका रिवीजन कर सकें। देखिए धातुएं, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। धातुओं का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम और कुचालक तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि धातुओं का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालक और कुचालक का तापमान बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती है। आगे है मिश्र धातुएं, नाइक्रोम और मैग्नीन। मिश्र धातुएं नाइक्रोम और मैग्नीन, प्रतिरोध तापमान परिवर्तन से लगभग स्वतंत्र होता है। इसमें प्रतिरोध तापमान परिवर्तन से लगभग स्वतंत्र होता है। प्रतिरोधकों का संयोजन, सर्किट दो प्राथमिक विन्यास प्रकारों का उपयोग करके डिजाइन किए गए हैं। कनेक्शन एक सिरे से दूसरे सिरे तक का, देखिए श्रेणी क्रम और हम समांतर क्रम का देखेंगे। इसमें एक सिरे से दूसरा सिरा एक पथ द्वारा जुड़ा होता है। इसमें समान बिंदुओं के बीच एक से अधिक पथ होते हैं। इसमें धारा सभी प्रतिरोधकों में समान होती है, जबकि समांतर क्रम में शाखाओं के बीच विभाजित होती है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों में विभाजित वोल्टेज श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों के बीच विभाजित है, जबकि समांतर संयोजन में सभी शाखाओं में वोल्टेज समान रहता है। अब हम देखेंगे तुल्य प्रतिरोध। इसमें RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस ऐसे रहता है, जबकि इसका तुल्य प्रतिरोध 1/RP प्लस R1 R2 प्लस इसमें बढ़ता जाता है, बट इसमें घटता जाता है। अब देखते हैं आगे अनुप्रयोग। यह सजावटी लाइटें श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं, जबकि घरेलू वायरिंग समांतर क्रम में जुड़ी रहती हैं। जबकि सजावटी परी लाइटें ये श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती हैं। आगे देखते हैं जूल का तापन नियम और अनुप्रयोग। जब करंट किसी चालक से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव के कारण गर्मी पैदा करता है। H बराबर I/RT, उत्पन्न गर्मी धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। उच्च उपज वाले अनुप्रयोग। इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग करता है। इसका गलनांक उच्च और प्रतिरोधकता होती है। ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन भरे होते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर इस्त्री नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें उच्च प्रतिरोध होता है और उच्च तापमान आसानी से ऑक्सीकृत जलता नहीं होता। इलेक्ट्रिक फ्यूज सीसा और टीन की मिश्र धातु से बना एक सुरक्षा उपकरण। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? सीसा और टीन की मिश्र धातु से बना एक सुरक्षा उपकरण है। इसका गुण कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट के दौरान यह पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है, जिससे हमारे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। विद्युत शक्ति और ऊर्जा। शक्ति P बराबर विद्युत कार्य करने की दर। P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बाई R। एसआई इकाई इसकी वाट है। इसकी एसआई इकाई क्या है? वाट है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा, जिसे आमतौर पर यूनिट कहा जाता है। इसका रूपांतर 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल है। बल्बों की चमक। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध वाला बल्ब अधिक चमकता है। समांतर क्रम में कम प्रतिरोध उच्च वाट वाला बल्ब अधिक चमकता है। महत्वपूर्ण तथ्य है चालकता क्रम। चांदी
तांबा, सोना, एल्युमिनियम। चालकता क्रम है, चांदी सर्वश्रेष्ठ चालकता है, फिर तांबे की, फिर सोने की, फिर उसके बाद एल्युमिनियम की। अति चालकता वे सामग्रियां हैं जो बहुत कम तापमान पर शून्य प्रतिरोध प्रदान करती हैं। गैल्वेनोमीटर यह छोटी धाराओं की उपस्थिति और दिशा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे अमीटर में समानांतर क्रम में प्रतिरोध करने वाला शंट जोड़कर या वोल्टमीटर में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर बदला जा सकता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा AC पर कार्य करता है ताकि आपसी प्रेरण के आधार पर वोल्टेज को बढ़ाया जा सके। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है ताकि आपसी प्रेरण के आधार पर वोल्टेज को बढ़ाया जा या घटाया जा सकता है। डिस्टकारी AC और DC को डिस्टकारी क्या है? यह AC को DC में बदलता है। इन्वर्टर DC को AC में बदलता है। इन्वर्टर क्या है? DC को AC में बदलता है। अब हम देखेंगे PYQ ज्ञान। PYQ में जिस प्रकार क्वेश्चन आए हैं उसको हम देखेंगे। विद्युत धारा चालक के माध्यम से विद्युत धारा के आवेश के प्रवाह के दर I बराबर Q/T। इसकी SI इकाई एम्पियर A है। अमीटर विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उपकरण। यह हमेशा सर्किट में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो अमीटर किस में जुड़ा होता है? हमेशा सर्किट में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। ओम का नियम स्थिर ताप पर चालक के माध्यम से बहने वाली धारा इसे सिरों पर विभवांतर के सिरे के समानुपाती होती है। ओम का नियम क्या है? स्थिर तापमान पर चालक के माध्यम से बहने वाली धारा इसके सिरों पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। V बराबर IR। धारा के प्रवाह में चालक द्वारा डाली गई रुकावट, इसकी एक SI इकाई ओम मीटर है। आगे चलते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध तार की लंबाई के सीधे समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध तार की लंबाई के सीधे समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोधकता किसी सामग्री का एक विशिष्ट गुण या सामग्री की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, लेकिन लंबाई या क्षेत्रफल जैसे आयामों पर नहीं। तापमान प्रभाव। तापमान बढ़ने के साथ धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालकों और सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। आगे देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम कुल प्रतिरोध RS बराबर R1 R2 डैश सभी प्रतिरोधों के धारा समान रहती है। सभी प्रतिरोधों में धारा समान रहती है। समांतर क्रम 1 RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इसी प्रकार सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान रहता है। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा समान रहती है, जबकि यहाँ पे विभवांतर समान रहता है समांतर क्रम में। आगे है वोल्टमीटर। विभवांतर मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उपकरण है। वोल्टमीटर क्या है? विभवांतर मापने के लिए उपयोग की जाने वाला उपकरण है। यह हमेशा समानांतर में जुड़ा होता है और इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अति चालकता एक ऐसी घटना है जहां कुछ सामग्रियां महत्वपूर्ण तापमान से नीचे ठंडा होने पर शून्य प्रतिरोध प्रदर्शित करती हैं। चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम, इसकी SI इकाई सीमेंस या महो है। नेक्स्ट है अपवाह वेग। वह औसत वेग जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में प्रवाह में चालक के धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं, ये अपवाह वेग कहलाते हैं। क्या है? वह औसत वेग जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में प्रवाह के चालक के धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं, अपवाह वेग कहलाते हैं। इस प्रकार आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को मेरी मेहनत समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में भी ये शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।